हमारा अपना टाइम है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपके लिए बोल रहा हूँ या अपने लिए बोल रहा हूँ, यहाँ अस्तित्व अस्तित्व से चर्चा कर रहा है। यहाँ पर्टिकुलर कोई प्रदीप या राज या पिंकी या हरनीत या नविता या सफल कोई नहीं है। यहाँ पर्टिकुलर अस्तित्व है, और ये सारी जर्नी अस्तित्व की ही है। अगर हम नाम की जर्नी करें ना कि प्रदीप की जर्नी है, फलाने की जर्नी है, तो फंस गए। प्रकृति यही चाहती है कि या तो आप पूरी तरह से उलझ जाओ। एक राजा था, उसके राज्य में क्या हुआ, धीरे धीरे जनता पागल होने लगी। जब जनता पागल होने लगी तो राजा के महल तक भी बात पहुंची। बोले कि अब तो महल भी पागल होने लगा है। बिल्कुल महल की बाउंड्री तक पूरा साम्राज्य पागल हो चुका है। उसने मंत्रियों को बुलाया, बोले पूछा क्या करें अब। बोले कुछ नहीं करना, जिस कुएं का पानी पीकर ये सब पागल हुए हैं उसी कुएं से पानी मंगा के पी लो। अगर हमें ये संसार सच में उपभोग करना है, हमें बस संसार में सच में रहना है ईमानदारी से, कि नहीं सर, अध्यात्म अपनी जगह है, पर इस संसार में बहुत मजे आ रहे हैं। इस संसार में हम अपनी इच्छाएं पूरी कर पा रहे हैं, घर की, मकान की, दुकान की, भागने की, दौड़ने की, शॉपिंग की, खाने की, पीने की, इतनी बढ़िया बढ़िया रोज स्टॉल खुल रहे हैं, वहां जाते हैं, स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हैं, कनॉट प्लेस जाते हैं ना, कितने सारे आनंद है। कभी किसी में, कभी किसी में, कभी बाहर घूम के आते हैं, गर्मियां की छुट्टियां चल रही हैं, आपको क्या पता, फ्लाइट में बैठ के स्विट्जरलैंड जाते हैं कि यूरोप जाते हैं, जर्मनी जाते हैं ना। तो या तो इस संसार में इतना आनंद लेना है कि फिर आध्यात्म को बिल्कुल भूल जाओ, फिर पानी पी लो कुएं का मंगवा के, फिर इस संसार में इतना घूमो कि बाई चांस अगर आपका कोई सामान चोरी हो जाए तो टेंशन मत लेना, या तो पूरी तरह से उतर जाओ। कोई आपका दिल तोड़े, कोई आपका दिमाग खराब करे, कोई मतलब विश्वासघात करे, कोई डरना नहीं है फिर, क्योंकि हम संसार में हैं। अब सुबह नहा धोकर निकलोगे तो शाम तक गंदे होगे, नियम है ये तो फिर कोई बहकावा नहीं होना चाहिए, या फिर अपने दरवाजे सच में बंद करने पड़ेंगे महल के, ताकि कोई भी पागल महल में नहीं आ सके। यानी संसार की बाहर की चीजों को फिर इग्नोर करना पड़ेगा। फिर ये छोड़ना पड़ेगा कि कल को आपकी कोई सहेली, आपकी बहन या आपकी कोई रिश्तेदार आके बोले कि मैं ऑस्ट्रेलिया घूम के आई हूँ, बहुत मजा आया। फिर आप अंदर ही अंदर कुड़ने लगो कि नहीं ये तो गलत बात है। नहीं है, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में कोई फर्क नहीं है। रहना किसी एक ही तरफ पड़ेगा। हम ये जो दोनों तरफ झूलते हैं ना, ये हमारे नाश का कारण बनता है। और संस्कृत में तो बहुत प्यारी लाइन है, संशय आत्मा विनश्यति। जो आत्मा संशय में रहती है वो नष्ट हो जाती है, वो बर्बाद होती है, और सबसे ज्यादा वही आत्मा बर्बाद है जिस आत्मा को अपने लिए निर्णय लेना नहीं आता। तो आप भी देख लीजिए, कहीं आपके निर्णय कोई और तो नहीं ले रहा है। जहां तक निर्णय ले रहे थे वहां तक तो बात सही है। अब हमें ये लगने लगा, आज मेरी एक चर्चा हो रही थी, एक मतलब लगभग सभ्य लेडी ही बोलूंगा। चर्चा करते हुए मुझे इतना समझ में आया कि हम ना इतने आदी हो गए हैं धार्मिक ग्रंथों का, गुरुओं के, मार्गदर्शकों के, पुस्तकों के, कि हम खाली भी नहीं बैठ सकते। अगर हमसे बोला जाए ना कि चलो खाली बैठो, चुपचाप सो जाओ, हमसे नहीं सोया जाता, हम प्लानिंग करने लगते हैं कल की। हम अच्छे रीडर इसलिए हैं क्योंकि हमें अकेले रहने में डर लगता है। इससे अच्छा है बुक रीड कर लो। हम अच्छे, क्या कहेंगे, जो दूसरों को सलाह देते हैं, है ना। हाँ, अक्सर हम सबके साथ ये दिक्कत होती है। हम दूसरों को बहुत अच्छी सलाह दे लेते हैं, बहुत अच्छी काउंसलिंग कर लेते हैं, पर जब अपना नंबर आता है सब दिमाग का गुड़ गोबर हो जाता है ना। हम इसलिए अच्छी सलाह दे लेते हैं क्योंकि उस समय ना हम सच में, जो हमारा नेचर है ना, उलझे रहना, दूसरे की समस्या, मेरी समस्या सुलझाना, ये हम इसमें मास्टर हैं। पर जब बात अपनी समस्या की आती है
तो आंख बंद करते ही डर लगने लग जाता है और हमारी आंखें खुल जाती है। नहीं, अपने बारे में हम नहीं सोच सकते क्योंकि हम अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं है। हमने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है। तो अध्यात्म यही कह रहा है, संन्यास यही कह रहा है कि पहले बाहर से रोको अपने आप को। एक बार बुखार आया, सारी कथा भागवत सब रुक गई थी। झट से मैसेज कुलदीप ने डाल दिया, बोले तबीयत खराब है, आराम से करो घर बैठ के मेडिटेशन। रुक गई ना सारी चीजें। ये एक पॉज है, ये एक इशारा है कि कहीं हम 9 20 10 20 के आदी तो नहीं हो रहे हैं। हम इसलिए आध्यात्मिक नहीं है कि हम आध्यात्मिक है, हम इसलिए आध्यात्मिक हैं क्योंकि हम 9 20 से 10 20 बैठते हैं। तो ये तो बहुत खतरनाक है आध्यात्मिकता की नियम। अगर हम 9 20 से 10 20 नहीं बैठे और हमारे अंदर गुस्सा उमड़ता चला गया, तो फिर क्या हम आध्यात्मिक हुए? फिर तो हम एक सर्कल के फिर दोबारा से फंस गए। एक लूप में से निकले थे, दूसरे लूप में आ टपके, आसमान से टपके और खजूर में आके अटक गए। तो हमें इस लूप को भी तोड़ना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा। हमें ना तरह तरह के प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। आप बैठे हुए हो, आपके सामने बहुत स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है, अचानक से कहोगे चलो आज नहीं खाते। कभी ऐसा कर सकते हो? कभी ऐसा कर सकते हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि चलो एक दिन मेडिटेशन ऑफलाइन रख लेते हैं, आप घर से बाहर निकल पाओगे? हाँ, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जब तक हम छोटे छोटे, मैं कोई अलग से बात नहीं बोलूंगा, पर जरूरी बात जरूर बोलूंगा। बस ऐसे ही बैठा हुआ था, अचानक से कुलदीप से बोला तू ड्राइव कर, मुझे थोड़ा बाहर मेडिटेशन करने दे, देख लेते हैं। तो मैं देखते हुए चला आ रहा था, तब मेरे मस्तिष्क में ये बात आई कि कहीं मैं आपको एक लूप में तो नहीं ले जा रहा हूँ। इसलिए फिर मैंने सोचा कि एक दिन ऑफलाइन बैठना शुरू करते हैं, महीने में चाहे एक ही बार बैठे, क्योंकि जब तक आप ऑफलाइन बैठ के मुझे एनर्जी नहीं फील कराओगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पहुंचे हो। है ना, कहीं कोलू के बैल की तरह तो नहीं है कि मेरे ही आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, मेरे ही गले की जगह मेरी पूंछ में क्या किया, घुंघरू बांध दिए 4। अब मैं अपनी पूंछ हिला रहा हूं, इसलिए मुझे लग रहा है कि पीछे कोई खड़ा है। पूंछ भी मेरी, घुंघरू भी मेरे, चाल भी मेरी और कान भी मेरे, और फंसा हुआ भी मैं ही हूं। अब आप समझ सकते हो, आध्यात्म भी मेरा बनाया हुआ जिसका कोई प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। मैं ही अपने तरीके से अपने आप की काउंसलिंग कर रही हूँ, कर रहा हूँ XYZ, और इस लूप में आके बस इतना जरूर फायदा मिलेगा कि जैसे और वस्तुओं से हमें सुख प्राप्त होता है और उसके बाद दुख आ ही जाता है, इसके बाद थोड़ा सा दुख ठहर के आता है। अब उसमें वो स्पीड नहीं होती, वो तीखापन नहीं होता, वो पैनापन नहीं होता कि वो डायरेक्ट हर्ट कर दे। अब हीलिंग थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। अब स्ट्रेस करते करते याद आता है क्या बकवास चल रही है ना? पहले हंसते हंसते याद आता था, अरे यार जिंदगी तो दुखी है, मैं हंस रही हूँ, जिंदगी में तूफान चल रहा हुआ है। अब तूफान में याद आता है, अपना हंसने पर ध्यान दो, तूफान तो चलते रहते हैं। बस थोड़ा सा इशारा बदल गया है। क्लियर है? आपके साथ साथ मेरे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। पहले मैं कुछ देर रहता था, अब बहुत देर रह पाता हूँ, पर शांत रह पाता हूँ। कई बार तो मुझे जानबूझ के हाँ भरनी पड़ती है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, और कान मेरे बहरे हो चुके होते हैं। सच में सुनाई नहीं दे रहा होता, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कहीं आप पकड़ नहीं लो मुझे, कहाँ ध्यान है। क्योंकि हम अधिकतर व्यर्थ की चर्चा कर रहे होते हैं। अगर हम सार्थक हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं है। तो आइए, जिस प्रकार हम भगवत गीता से गुजरते हुए 18वें अध्याय तक आए हैं, और 18वें अध्याय में हमें पता लगा है संन्यास। तो क्लियर हो गया ना? अब अगर हम संन्यास सुनेंगे तो हमें डर तो नहीं लगेगा ना? संन्यास का मतलब जो मेरे जीवन में जो भी चल रहा है उससे चुटकी झाड़ के मुक्ति ले लेना, बस। कुछ भी चल रहा है XYZ, XYZ का मतलब ये है कि बैठे बिठाए 1,50,000 का नुकसान हो गया, बैठे बिठाए हो गया। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये संन्यास है। आपके मसल मेमोरी को डर लग रहा है, इसलिए आपकी मसल मेमोरी ने बोला, एक्चुअल में बैठा हुआ था मैं, उनका नुकसान हुआ था,
तो मैंने बोला कि ऐसा मान लो कि चलो नहीं होते या एक्स वाई जेड आपको चोट लगी होती तब भी तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, देते जो जितना बिल बनता। बोले कि वो मान लेना एक अलग चीज है, पर आध्यात्म कुछ और होता है। मैंने कहा देखो, आध्यात्म हमारी आंतरिक स्थिति का नाम है, ध्यान से समझना। हमारा शरीर फिर भी मानेगा, शरीर अपनी मसल मेमोरी पर चलता है ना। आप खाना खाता कहते कहते मोबाइल चला लेते हो, आप गाड़ी ड्राइव करते करते बात कर लेते हो, क्योंकि हमारा शरीर 99% मसल मेमोरी पर चल रहा है। अब जब इससे कोई नुकसान हुआ है, इसका मोबाइल चोरी हो गया, तो ये अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बहाने देगा, पर आपका हृदय उस बहाने से 1% भी डिस्टर्ब नहीं होगा। क्लियर है? तो कभी कभी जब आपका मन डिस्टर्ब हो, तो ये मान लेना कि चलो कोई बात नहीं, ये नुकसान लिखा था, हो गया। अब ऐसे ये मत सोचना कि अगर आध्यात्मिक व्यक्ति है तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इतना भी सोचा हमने, तो फिर क्या आध्यात्मिक हुए? पर दो तलों पर जीना है अभी, है ना। अभी इतने आध्यात्मिक नहीं हुए हैं कि हमारे अंदर विचार ही ना उठे, नुकसान का, फायदे का, प्रेम का, घृणा का, है ना। पर अगर हम इतना भी कह के खुद को रिलैक्स कर पा रहे हैं, तो हम सन्यास की ओर हैं। हम सन्यास की ओर हैं कि हमारे 90% सहयोगी, हमारे घर वाले या एक्स वाई जेड जो भी है, वो अपने आप को हमसे जोड़ते हैं, हमें हर्ट करते हैं या हमें बहुत ज्यादा टोकते हैं, और उसके बाद भी हम मुस्कुरा के उठ के चल देते हैं। इनका तो रोज का है ना। और आराम से रिलैक्स रहते हैं। जिंदगी में भगवान कोई ना कोई ऐसी अड़चन डाल देता है जिसको अड़चन नहीं कहते, तूफान कहते हैं। उसके बावजूद भी आधे घंटे बाद याद आता है ये क्या था, फालतू में सोचे चली जा रही हो। फिर आप रिलैक्स हो जाते हो, फिर छोड़ देते हो, है ना। कभी कभी वो बुढ़िया वाली कहानी मुझे याद आ जाती है। एक बेचारी बड़ी बूढ़ी थी, किनारे बैठी हुई रो रही थी, है ना, याद आया। हम स्त्रियों के साथ खास कर इसलिए कभी बूढ़ा नहीं बोला उस कहानी में। जाके पूछा, बोले दादी क्यों रो रही है? बोले कुछ नहीं बेटा, खाली बैठी थी, सोचा रो ही लूं। खाली बैठे बैठे हम रो ही लेते हैं। तो ये जो है स्त्रियों के साथ खासकर है। यहाँ मैं पक्षपाती नहीं हूँ, क्षमा चाहता हूँ पहले ही, है ना, क्योंकि मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। कई बार तो मैं जब अपने दोस्तों के भी चुटकुले वगैरह सुनता हूँ, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ, यार तुम क्या लेके बैठ जाते हो। तो वो कहते हैं कि तेरे लिए आम बात है, तेरी शादी नहीं हुई, फलाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं कि यार, या तो तुम यूं मान के चलो कि नहीं हुई इसलिए मैं रिलैक्स हूँ, या यूं मान के चलो कि हो सकता है थोड़ा समझ में आ गया होगा, है ना। तो कुछ चीजें हैं। तो आइए, सन्यास हमें समझ में आ गया। सन्यास मतलब हमारे अंदर से किसी भी प्रकार का डर समाप्त हो जाना। ठीक है ना, किसी भी प्रकार का डर समाप्त हो जाना। हाँ जी, थोड़ा माता जी ने बीच में याद किया था तो कुलदीप को बताया है। तो सन्यास का मतलब है किसी भी प्रकार का कोई भी डर समाप्त हो जाना, है ना। जब वो सन्यासी, एक आम सन्यासी सन्यास लेता है तो घर बार को बिल्कुल छोड़ के सन्यास लेता है ना। यहाँ हम बस घर बार को छोड़ नहीं रहे हैं, हम उससे अलग हो गए हैं बस। वो भी कमंडल उठा के खाने के लिए निकलता है, हम भी निकल रहे हैं। वो घर छोड़ के किसी और के घर जा रहे हैं, हम अपने घर में भी सन्यासी की तरह जी सकते हैं। जो घर वालों ने भोजन में दे दिया, अब इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है कि नमक ज्यादा हो गया, कि तेल पानी कम हो गया। बन सकते हैं ना करपात्री। जो भोजन मिल जाए उसमें स्वस्थ अच्छे तरीके से आनंद लेके खा सकते हैं ना। अब आप कहोगे जी हम खुद ही बनाने वाले हैं, तो उनको समझाओ जो खाने वाले हैं। घर के पुरुषों को समझाओ ये कहानी। तो चलो, पुरुषों को नहीं समझा सकता मैं, पर आपके सामने कभी तो ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आपको लगेगा कि खाने में कुछ गड़बड़ है, और आप बस शांति से सहन कर जाओ। आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आएंगी, बिल्कुल आएंगी। मेरा दोस्त था, ड्राइव करते समय उससे गलत लेफ्ट हो गया। उसके बाद उसने अपने आप को 10 मिनट तक हट 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 करता रहा।
तब मुझे याद आया कि घर की स्त्रियां जब नमक ज्यादा हो जाता होगा तो कितनी टेंशन लेती होंगी। घटना घट रही है, मैं जोड़ पा रहा हूँ, तुरंत जुड़ जाता है। फिर मैं भी यही सोचता हूँ कि आगे से नहीं बोलना है भाई, है ना। संन्यास का ये हो सकता है कि आपने जो ड्रेस पसंद करके लेके आए हो वो तिरछी मिर्ची आ गई। कोई बात नहीं, कल बदल लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। संन्यास का मतलब घर में आपने अपने परिवार के सदस्यों को कुछ काम करने के लिए बोला था, वो नहीं हो पाया और आप मस्त तरीके से रह गए मुस्कुराते हुए। संन्यास है। संन्यास एक ही तरफ से थोड़ी है। आप अगर ढूंढना शुरू करोगे तो जितने भी घर में अड़चन के कारण हैं, जितने भी क्रोध में आने के कारण हैं, जितने भी अपने आप को स्ट्रेस में डालने के कारण हैं, आप उन सभी कारणों को फ्री कर सकते हो। वो कोई इतने बड़े कारण नहीं है कि आपको संन्यास लेना पड़े। तो बिल्कुल छोटे छोटे से कारण है, आप उनको एंजॉय कर सकते हो। बल्कि वो हमारे प्रैक्टिकल के फील्ड होंगे, है ना। जैसे वॉशिंग मशीन खराब हो गई, आपने बोला घर के सदस्य को, मेल को, है ना, घर के पुरुष को बोला या एक्स वाई जेड को कि वॉशिंग मशीन खराब हो गई, आप ठीक करवा दो। अब वो भूल गए, अब शाम को कलेश शुरू। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं कब ठीक होती है, नहीं होती है कोई बात नहीं, दूसरे दिन भी ठीक है। तो जब आप परिस्थितियों को इस तरह लेने लगते हो, यही संन्यास है। अब संन्यास में एक शब्द छिपा हुआ है, त्याग। क्या छिपा हुआ है? त्याग। अब त्याग भी तीन प्रकार का होता है, सत्व, रज और तम। हर चीज अब तीन प्रकार की उठा के लेके चलना। पहला त्याग, सात्विक त्याग। जो भगवत गीता में आया है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, ये सात्विक त्याग है। आप जो भी घर में कार्य कर रहे हो उसकी बस फल की इच्छा नहीं कर रहे हो आप नहीं चाहते कोई सुबह सुबह उठ के बोले कि वाह कितना बढ़िया चाय बनाई है, पर आपने चाय आनंद से बनाई है। उन्हें अच्छी लगी, उन्होंने बोल दिया, ये उनकी इच्छा है। पर मैंने चाय उठने से लेके चाय बनाने तक को पूरा एंजॉय किया। इस त्याग को क्या कहेंगे? सात्विक। क्लियर हो गया। दूसरा आता है राजसिक। राजसिक का मतलब है आप चाय तो बना रहे हो, पता नहीं कल जैसी बनेगी या नहीं बनेगी, आ गया डाउट। होता है ना, हम 90% काम अपने डाउट से करते हैं। देख लो, जिस दिन अपने लिए सिर्फ रो सब्जी बनानी होगी थोड़ी सी, वो दो मिर्ची भी ऐसी छुप जाएंगी, बहुत टेस्ट आएगा। और जब दो घर में गेस्ट आ जाएं, तूफान मच जाता है। पूरा मेन्यू कार्ड छोटा पड़ जाता है घर में, रसोई में सारा सामान खत्म हो जाता है, क्या बनाए क्या बनाए। ये जो डाउट है इसे कहेंगे राजसिक त्याग। ठीक है। जब आप कोई भी कर्म कर रहे हो, उसमें जो भावना है, डाउट में आ गई भावना और काम फिर भी करना पड़ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? राजसिक। जहां कोई डाउट नहीं हो, बस कर दिया आनंद के साथ, उसे कहेंगे सात्विक। अब आता है तामसिक। तामसिक किसे कहेंगे? इतने सुबह से लेके मैं लगी हुई हूँ किचन में तुम्हारे लिए, है ना, जय इस फूटे मुंह से एक बार भी जब बढ़ाई निकली हो तो आज तक, है ना, इसे क्या कहेंगे? तामसिक। जब फल की इच्छा प्रबल हो जाए उसे तामसिक कहेंगे, डाउट आ जाए उसे राजसिक कहेंगे, और जब बिल्कुल न डाउट हो न फल की इच्छा हो उसे सात्विक कहेंगे। अब अपने पूरे दिन को इसी में घटा के देखते रहो, तो पता चल जाएगा ना, एकदम से सारा डर खत्म हो जाएगा हमारा। और हो चुका है, बस गड़बड़ रह गई है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो 10-20 के बाद मोबाइल ऑफ होते ही, बिल्कुल ऐसे मुझे नहीं लगता इस चैप्टर को कभी हवा भी लगती होगी अगले 24 घंटे। नहीं लगती ना, याद भी नहीं आता। एक पर सात्विक, राजसिक और तामसिक लिख के भी छोड़ दोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करने लगोगे। अब लिख दो वैसे ही, घर के तीनों सदस्यों के नाम लिख दो, है ना। ये आना कर लिख दो, राजसिक। अपने घर के सदस्यों को नाम दे दो जैसे मैं देता हूँ। हम्म। ऐसे ही आप जब छोटी छोटी चीजों को पॉइंट करके लिखोगे ना,
तभी बात बनेगी जिस हिसाब से आप दिए लिए गए पैसों का हिसाब रखते हो, किसको कितने दिए, ऐसे ही बस हिसाब रखो कि क्या आपने कर्म की प्रैक्टिस की, क्या आपने आज जो भी कर्म किए उसमें एक कर्म में भी आपने अंदाज लगाया, क्या हमारा ये जो भगवत गीता का अध्याय का समापन चल रहा है, ये राजसिक है तामसिक है, दो में ही बताना है बस। पति पत्नी का रिश्ता कैसे राजसिक तामसिक और सात्विक हो सकता है, माँ बेटे का कैसे हो सकता है, जो जिस जोड़े में है, ध्यान से समझना, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जो जिस जोड़े में है उस जोड़े पर ही ध्यान दे लो बस। आप याना के साथ किस पर्पज से बात कर रहे हो, आप डिसाइड करना, सात्विक हो राजसिक हो तामसिक हो, ये आपको देखना है ना। बहुत शानदार तरीके का, ये बहुत एक एक ना एक फॉर्मूला हाथ लग गया है हमारे। कुछ भी नहीं है इसमें, किसी मत संप्रदाय किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका सीधा सीधा कनेक्शन है। जैसे पेट है भूख है, वैसे ही मस्तिष्क है और उसके उलझनों का समाधान है, उसकी उलझनों का समाधान है। सात्विक अर्थात जैसे एक संत होता है, संत सब में होते हैं, मस्त होते हैं, कोई शिकायत नहीं। तो ऐसा जो जीवन है वो सात्विक जीवन है। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं का मतलब, हम जिस परिधि में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उस घर में रहते हुए शिकायत रहित हो जाएं। हम संत हैं इस घर के। थोड़ी सी शिकायत आ जाए, बिना शिकायतों के घर परिवार नहीं चलता है ना, क्योंकि इतनी लंबी प्रैक्टिस की है शिकायत करने की हमने, तो हम राजसिक हो जाते हैं। अगर शिकायत करते करते हम सोचें भी ना, मान लो कोई कार्य हमने दिन में किसी को कहा और वो नहीं हो पाया, अब शाम को बोलने का भी क्या फायदा, याद दिला सकते हैं है ना, सात्विक तरीके से कि आज वो काम रह गया कल कर लें, सात्विक है बिल्कुल। पर हम राजसिक बना देते हैं। कैसे? आज भी पूरा दिन निकल गया, काम नहीं हुआ, कल की क्या गारंटी है, पर बिल्कुल कोलाहल मचा दिया। राजसिक होते होते तामसिक हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो क्लियर हुआ। तो अब यहाँ एक बार ध्यान से समझ लेंगे, हमारे जितने भी कार्य हैं, घर में रहने के, बोलने के, किचन में जाने के, किसी से बात करने के, खुद का ध्यान रखना भी राजसिक तामसिक और सात्विक होता है। खुद से बात करना भी है ना, राजसिक होता है, तामसिक होता है और सात्विक होता है। किसी व्यक्ति ने हमें ऊंचे शब्द में कुछ बोल दिया, ये उसका सात्विक और तामसिक और राजसिक था, क्योंकि उसके शब्द थे ना। पर मैंने कैसे लिया, ये मेरा राजसिक और सात्विक होगा। कितने ही क्रोध में बोला, मैं मुस्कुरा के शांत रहा, चलो नहीं भी मुस्कुराया, मैं शांत बना रहा, तो किसी का तामसिक मेरा सात्विक ही रहा, रहा कि नहीं। तो बस ये जो बार बार का चिंतन है ना, यही प्रैक्टिस है आध्यात्म की। इसमें कोई अलग से सिलेबस नहीं है, बस प्रैक्टिस, छोटी छोटी प्रैक्टिस है। आपसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे कान बढ़िया तरीके से सुन रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आपके अंदर भी ये लगातार घटने लगेगा, तो डेफिनेटली अपने आप चीजें बहुत गहरे में चली जाएंगी, और इसी की जरूरत है। किसी भी दुनिया के ग्रंथ को उठा लो, सब अंत में हमारे हृदय को सरल बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं। किसी भी ग्रंथ को उठा लो, सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने अंदर उतरो और अपने अंदर की सारी ईर्ष्या द्वेष छल कपट सब छोड़ो। ये कब छूटेगा? जब हम खुद पर काम करेंगे। आज जरूरी नहीं है कि ये मेरा फॉर्मूला हमेशा लागू हो, पर आज लागू हो रहा है तो आज प्रैक्टिस कर लो। मैं नहीं कल के लिए आपसे प्रॉमिस ले रहा, 2 दिन बाद के लिए नहीं ले रहा। आज कोई फॉर्मूला हमारी लाइफ में हमें समझ में आ गया है, जरूरी थोड़ी है कल ये याद रहे। आज अगर लागू हो रहा है तो आज प्रैक्टिस कर लो, कल किसी और ग्रंथ से कोई और फॉर्मूला आएगा, वो काम करेगा अपना। और आध्यात्मिक तो बहुत गहरा टेस्ट है, बहुत स्वादिष्ट है अध्यात्म तो, किसी भी उसमें से ले लो। अब आता है अगला प्रश्न। सर एक बारी राजसिक का कोई एक एग्जांपल और दे दो।
राजसिक का है जब तामसिक आप। और सात्विक तो क्लियर है। हाँ, तामसिक का तो आपको पता ही है कलेश। राजसिक का मतलब है कि आप कर्म की इच्छा को ना, इस तरह से कर लेते हैं। गेस्ट आए, है ना, अब गेस्ट आ रहे हैं, मेरा मूड खराब हो गया, ये तामसिक हो गया, सीधी सी बात है। मेरे अपने प्लान थे, मेरी अपनी सारी चीजें थी, और मेरा बजट अपना था, अब सारा गड़बड़ा जाएगा। ओके। दूसरा राजसिक क्या हुआ, गेस्ट आ रहे हैं, आपने बढ़िया सा प्लान बना लिया, बस बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छा वेलकम किया आपने, विदाई भी अच्छी की, और गेस्ट चले गए। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, और इतना कह के वो चलते बने। आपको या XYZ, आपने खाना बनाया, मेरी बढ़ाई हो गई और आप रह गए। अब जो अंदर कौतूहल है, जो इच्छाएं हैं, जो लालसाएं हैं, वो राजसिक हो गई। आपने कोई ज्यादा देर डिस्टर्ब नहीं रहोगे, भले ही थोड़ी देर रहो, पर थोड़ी देर डिस्टर्ब तो हुए ना। हाँ, तो ये क्या हो गया, राजसिक। इच्छाएं रह जाना, कैसी रिच इच्छाएं। हाँ, ये देखो और थोड़ा सरल हो गया। जो रिच इच्छाएं हैं, जो अच्छी इच्छाएं हैं, वो राजसिक। जो बेकार की इच्छाएं हैं, वो तामसिक। और जहां दोनों ही नहीं है, तो सात्विक। क्लियर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है। जो हमारी बेकार की इच्छाएं हैं, है ना, व्यर्थ की इच्छाएं हैं, और जिनका कोई औचित्य नहीं बनता, वो तामसिक स्थिति कहलाएगी। जो रिच इच्छाएं हैं, मतलब ठीक है, अगर मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं तो मैं चाहूंगा कि कोई बताए कि हाँ ठीक लग रहा हूँ, ऑब्वियसली। अच्छा खाना बनाया है, मैंने आपके लिए प्लानिंग की है, मैंने आपके लिए 15वें अध्याय को या 18वें अध्याय को रिसर्च की है। अब मैं कहूं कि हाँ आपने तो कभी कहते ही नहीं हो। हाँ? तो ये क्या हो गया, राजसिक हो गया। और सात्विक में बस अपना एक आनंद है इस 1 घंटे का। मुझे तो ये भी याद नहीं रहता कि किस किस ने ज्वाइन किया था। मुझे ये भी याद नहीं रहता कि मैंने आपसे क्या चर्चा की है। बस उस पल को पूरा मतलब ग्रैब करता हूं मैं। सात्विक हो गया। क्लियर हो गया ना अब तो। बस याद रखना है, जब भी बेकार की डिजायर उठने लगे तो समझ जाना कि मेरा पतन चल रहा है ना। तुरंत ध्यान देना, नहीं सावधान हो जा। अच्छी इच्छाएं हैं तो भी सावधान होना है। कब तक अच्छी इच्छाएं अच्छी रहेंगी, कभी तो बेकार होंगी। इसलिए दोनों ही में गड़बड़ है, बस कुछ फर्क है एक सीढ़ी का। और सात्विक ऑल टाइम बिल्कुल रिलैक्स। किसी ने कह भी दिया तो मुस्कुरा के थैंक यू, और उसके बाद अपने काम में लग गए अगले में। तो हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले सन्यास समझा, सन्यास के लिए जरूरी है हमारा त्याग, है ना। त्याग हमने समझ लिया है। अब त्याग जो कर्म को जोड़ रहा था ना, सारा किस पे आधारित है ये त्याग, कर्म पर है ना। इच्छा किसके लिए पैदा होती है, कुछ करने के लिए। तो उन कर्म को 5 भागों में बांटा है 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वी धनम विविधाश्च पृथ्वक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। किसी भी कर्म के 5 कारण हैं, ध्यान से समझना। हम जो भी कार्य, हम जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे स्नान करना है, उसका टारगेट क्या है, शरीर को शुद्ध करना, है ना। हम भोजन खा रहे हैं, वो किसके लिए खा रहे हैं। अब आप काम याद करो, आप डिवाइड करना। पहला है शरीर, दूसरा है कर्ता, करने के लिए मुझे काम करना पड़ रहा है ना। जैसे मुझे आपसे बात करने के लिए बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तीसरा है इंद्रियां। इंद्रियां अर्थात हम बहुत सारे कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी इंद्रिय को, जैसे मूवी देखना किसको पसंद है, आंखों को, है ना। एक कारण बन रही है इंद्रिय, क्योंकि आंखें जब रील्स देखती हैं तो अंदर एक हल्के से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इंद्रिय भी आ गई है। और प्रयास, प्रयास, और अंतिम है परमात्मा। अब जो हमारे कर्म करने के 5 कारण हैं, पहला है अधिकतर कार्य हम शरीर के लिए कर रहे हैं, चाहे वो वासनाएं हो, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो पैसा कमाना हो। किसके लिए कर रहे हैं हम, शरीर के लिए। तो हम तीन ही चीजों में डिवाइड कर लेते हैं, इन्होंने दो थोड़े एक्स्ट्रा कर लिए हैं जो हैवी हो जाएंगे। शरीर हो गया,
कर्ता हो गया और परमात्मा हो गया। ठीक है। हम अधिकतर कार्य किसके लिए कर रहे हैं? अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। दूसरे कर्ता होने के लिए कर रहे हैं, यश के लिए कर रहे हैं, अहंकार के लिए कर रहे हैं। दो में डिवाइड हो गए दोनों कर्म। कर्ता कौन है? जो ये मान ले कि मैं करता हूं, अहंकार कह लो इसे। ठीक है। फिर दोबारा से तीन टुकड़े करते हैं। हम दुनिया में जितने भी काम कर रहे हैं उनको अगर तीन में डिवाइड करें तो कौन कौन से तीन डिवाइडेशन है? पहला शरीर, दूसरा अहंकार, और तीसरा परमात्मा। क्लियर है? पहला कौन है? शरीर। अब आप उठाओ, चाहे सांस लेना हो, पानी पीना हो, कुछ भी करना हो, किसके लिए हो रहा है ये सारा काम? शरीर के लिए। अब जब शरीर से थोड़े से ऊपर उठे तो फिर अहंकार के लिए आ गए। मैं अच्छा बेटा हूं इसलिए माँ का, बाप का, भाई का, फलाने का, ढमकाने का, सबका ध्यान रखूंगा। अहंकार में आ गया। मैं एक अच्छी माँ बनना है, मुझे एक अच्छी पत्नी बनना है, मुझे एक अच्छा ये फलाना बनना है। यही सबसे बड़ा अहंकार है। और हम कुछ बन भी नहीं पाते, अच्छे बनने के चक्कर में जो हैं वो भी नहीं रह पाते। तो आपको अच्छा नहीं बनना है। आपको बस जितने भी प्रयास हैं वो परमात्मा के प्रति करने हैं। अगर आज परमात्मा के प्रति कार्य नहीं कर रहे होते तो क्या हम यहाँ बैठे होते? बताओ। नहीं बैठे होते ना। अपने सारे कार्य तो चल ही रहे थे, बढ़िया लड़ाई चल रही थी खूब बीच की। हाँ, मैं भी गया था 4 दिन, बहुत ज्यादा रिश्तेदारों से मिलना हो गया, आगे पता लग गया प्रदीप आ गया, आके बैठे हुए हैं। 99% बातें इतनी अनर्गल थी, मुझे बोलना पड़ रहा था। यार कोई भगवत भागवत की कथा उठा लो, कोई रामायण की कथा उठा लो। क्या लेके बैठ जा रहे हो? गाड़ी कौन सी ली है? सेकंड हैंड ली है? मैंने कि क्या है ये? वो गाड़ी खड़ी है, ये चाबी है, उठाओ और घुस जाओ जाके। कहा अनर्गल चर्चाएं चल रही हैं। अनर्गल, बिल्कुल व्यर्थ की। तो एक बार दोबारा से ले आते हैं। तो एक बार देख लीजिए। अब दोबारा से डिवाइड करते हैं। हमारा प्रयास, हम जितने भी कर्म कर रहे हैं उनके कितने आधार हैं? है ना? तीन। पहला शरीर, दूसरा अहंकार, और तीसरा भगवान परमात्मा। ठीक है। अब जितने भी अहंकार हैं, अब आपको दोबारा ध्यान दे लेना है कि मैं अहंकार में तो नहीं हूं, मैं शरीर के लिए तो नहीं जी रही हूँ। शरीर के लिए तो सभी जी रहे हैं, सारे जानवरों को उठा के देख लो। कोई जानवर है जो कह रहा होगा नहीं मेरे शरीर का दान मैं करता हूँ? कोई भी जानवर उठा लो, सारे। फिर हमारे मनुष्य होने का क्या मतलब हुआ? हमारा ही सौभाग्य है कि अहंकार और परमात्मा दोनों में जी सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या सुना? हम परमात्मा नहीं हो सकते, इसलिए हमने अहंकार चुन लिया। फिर एक घटना हुई, फिर समा चलेंगे आगे, यही याद रखेंगे। 14वें श्लोक तक पहुंचे। हमने बुद्ध को बुद्ध क्यों बना दिया? बुद्ध को आप देखो, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए सबको हमने भगवान बना दिया। भगवान महावीर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? गुरु नानक देव जी को गुरु, परम गुरु बोलते हैं ना। बुद्ध को महात्मा बुद्ध। कुछ नहीं बचा, भगवान श्री कृष्ण योगी रास्ते भगवान बना दिया। राम को भगवान बना दिया। जहां डर लगा कि अब मेरे ऊपर बात आ जाएगी, वहीं बोल देता अरे आप तो अलग ही हो। कलेश काट दी। बुद्ध न बनना पड़ जाए इसलिए हमने बोल दिया भगवान बुद्ध तो भगवान थे। आप समझ रहे हो कितना चतुर है मनुष्य? इतने स्मार्ट तरीके से डिफेंस करता है कि उसने भगत सिंह को वो अलग ही बता दिया, किसी और मिट्टी का बना हुआ है भगत सिंह। इसलिए अब मुझसे कोई नहीं कहेगा कि तू भगत सिंह बन। मैंने महात्मा बुद्ध को महात्मा बोल दिया। मैं तो महान आत्मा हूं ही नहीं। अब मेरे से एक्सपेक्टेशन जीरो। अब मैं कुछ भी छल छद्र कपट बदमाशी सब कर सकता हूँ। क्लियर है ना? हम महात्मा को, बुद्ध को महात्मा क्यों बोलते हैं? ताकि मुझे कोई महात्मा नहीं बोले और फालतू में मैं जो 3-5 करने में लगा हुआ हूँ वो छोड़नी नहीं पड़ जाए। आप समझ रहे हो कितना कितने शानदार तरीके से हम अपना डिफेंस करके चलते हैं।
कि मनुष्य की बहुत शातिरपना है ये 2 मिनट में आपसे जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो आप ये सोचोगे ठीक है प्रदीप ही है, इसको क्यों गुस्सा आता होगा। कई बार पूछा है ना आपने कि सर आपको थोड़ी गुस्सा आता होगा। अब मैं खुश हो जाऊं आपकी बातों में आके कि देखो मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, है ना, तो मैं फंस गया ना। और आप भी किस लिए बोल रहे हो कि आपको थोड़ी गुस्सा आता होगा, इसका मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता आपको गुस्सा आता होगा, है ना। अपने गुस्से का डिफेंस करने के लिए आदमी बोल देता है अरे आपको नहीं आता होगा। मुझे क्यों नहीं आता होगा, मुझे तो आपसे ज्यादा आना चाहिए, बल्कि मेरा गुस्सा तो चलेगा भी, क्योंकि मैं होश में गुस्सा करूंगा, जो भी बोलूंगा होश में। आपका गुस्सा जायज नहीं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध का गुस्सा चलेगा, चलेगा ना। पर हम महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि नहीं आप भी क्रोध कर रहे हो, तो कमाल कर दिया। व्यक्ति वही क्रोध कर सकता है ना जो सुलझा हुआ हो। उसका क्रोध भी सुलझा हुआ होगा, उसका प्रेम भी सुलझा हुआ होगा। और हमने अपने लिए क्रोध को बचा लिया, बिल्कुल मत बचाइए। मैं बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन सारी परंपराओं से अपने आप को मुक्त करके बस 3 ही चीजों में अपने आप को डिवाइड कर लीजिए। क्या मैं शरीर के लेवल पे तो नहीं जी रही हूँ? हाँ, कोई बात नहीं, पता चल गया। हाँ, कि हाँ शरीर का तल होता है, फिर दूसरा मन का तल होता है जिसे हम अहंकार का तल कहते हैं। जी हाँ, बस फर्क इतना है, एक रत्ती भर फर्क है परमात्मा के लिए जीने में, अहंकार के लिए जीने में। ठीक है। अहंकार के लिए ऐसे मान सकते हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके भोजन बनाया और आप कह रहे हो कि मुझे कोई इच्छा नहीं है कि आप मेरी बढ़ाई करो। और एक परमात्मा के लिए बनाने वाले में ये रहेगा कि उसने जस्ट बनाया है और वो खराब भी बन गया, उसके बाद जब उसे आप कुछ कह भी रहे हो तो बस मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा बना था तब भी मुस्कुराते, बुरा बना है तब भी मुस्कुरा रहे हैं। आपके जीवन में जो भी चल रहा है, आप अगर उसके लिए थैंकफुल हैं तो आप परमात्मा में हैं, और थैंकफुल नहीं है तो अहंकार में है, ये याद रखना। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आप थैंकफुल हो। बोलो खुल के, फिर त्राटक की ओर चलते। Sir, today Ravinder हाँ was जी। driving a car. So this incident happened today. He was driving a car he was going towards his office. So the hose pipe of the water, the fire hose pipe was just kept. So it literally scratched the whole door and it was badly, it went, the door was absolutely gone. But so Tavinder came back in the car. He did not tell me anything. When he came back, he said such a thing happened. So I thought he must be very upset. I said, "You're very upset?" He says, "I'm not upset. This thing had to happen. It happened." And so the car went to the workshop. He says he's going to charge 10 lakhs because it's the door has to be replaced. So he asked me, "You are upset?" So for a while, little thing, it hit me that the little this thing, so much of this thing expenditure has gone. So, but then later I realized this thing had to happen, it happened. So both of us were calm. We did not say anything. So this comes in transit, right? Raj. यही चीजें समझनी है। देखो, ये एक वस्तु के साथ घटी है, यही घटना व्यक्ति के साथ भी घटती है Yes. ना राज्य। जो चीजें जिनके साथ जैसे घटनी है, हम मैं आप सभी को जानता हूँ। सेम हरनीत जी, सब घटनाएं सेम एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी है। बस फर्क इतना है कि जब आप किसी शोरूम से कोई चीज खरीदते हो तो वो थोड़ी पैकिंग अच्छी कर देते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत अच्छी चीज खरीदी गई है ना। जब आप वही चीज फुटपाथ से खरीदते हो वो अखबार में लपेट के पकड़ा देता है, लो निकलो। चीजें वही है, शॉपिंग भी वही है, वस्तु भी वही है, सारी चीजें हैं। ऐसे ही हम सबके जीवन में जो भी दुख है ना छोटे मोटे, वो सारे सेम है। बस अपने हैं इसलिए थोड़े से ज्यादा भारी है, बाकी बिल्कुल भी भारी नहीं है। आपके अगर अपने दुख भारी होते
तो जो पीछे बीते हैं ना, उन पर हंसी नहीं आती है आपको, Mhm. पर हंसी आती है Yes. ना आज पुराने दुख याद करो। आप अपने पुराने फोटो देख के शर्मा जाओगे। उठा लो, ऐसे फोटो निकल के आएंगे जैसे पुरातत्व में निकले हो, है ना। कि ये कोई ड्रेसिंग सेंस था मेरा। बड़े मुस्कुराते हैं अब देख के फोटो को, होता है ना ऐसा। तो इससे पता चल रहा है कि दुख कभी भारी नहीं होता, बस वो हमने इस तरह से हैंडल ही नहीं करना सीखा कि वो हल्का लगे। वो मेरा दुख है, वो भारी तो होना ही चाहिए। वो मेरा दुख है, बड़ा तो होना ही चाहिए। वो मेरा दुख है, सबसे ज्यादा होना ही चाहिए, ताकि मुझे महान समझा जाए। ठीक है ना। तो प्लीज इस वहम से बाहर निकलिए। दुख 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 वुख जैसा कुछ नहीं होता, ये सब मन के वहम है। ये क्रियाएं हैं जो घट रही हैं। कभी आपके परिवार के सदस्य के साथ घटेंगी, कभी आपके साथ, कभी वस्तु के साथ। ठीक है। तो इनको घटने देते हैं, त्राटक की तैयारी करते हैं। जी। बिल्कुल रिलैक्स होके। अच्छा, जो त्राटक नहीं कर रहे उन्हें रिलैक्स होके बस आंख बंद करके 10 मिनट बैठ जाइए। उस पल को इतने से गुजरने दो अपने अंदर से ना। आपके आस पास चारों तरफ जो भी ध्वनि हो रही है, उन सारी ध्वनियों के बीच में बिल्कुल खड़े हो जाओ एकांत में। जैसे एक पल के साथ ये ध्वनि गुजर रही है ना, ऐसे ही समय गति कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। जैसे एक एक पल के साथ एक एक ध्वनि बीत जा रही है हर क्षण। हमें पता ही नहीं वो ध्वनि कहाँ गई। जैसे आज तक के जीवन का नहीं पता चला कहाँ गया, तो ऐसे अगला समय भी उड़ जाएगा। पर आज मैं स्थिर हूं। समय बीतेगा, शरीर ढलेगा, दिन रात बीतेंगे, पर मेरा अंतःकरण, मैं स्वयं बिल्कुल स्थिर हूं। मेरे कान आवाज सुनेंगे, पर मैं स्थिर हूं। मेरे पैर चलेंगे, मैं स्थिर हूं।
मेरी आंखें चीजों को देखेंगी, पर मैं स्थिर हूं। मेरी आंखों के सामने कुछ अच्छा घटेगा, कुछ अप्रिय घटेगा, पर मैं स्थिर रहूंगी। मेरे जीवन में सुख आएंगे, दुख आएंगे, जाएंगे, मैं स्थिर रहूंगी। जिस प्रकार बचपन बीत गया, बुढ़ापा भी आएगा, आता रहेगा, मैं स्थिर रहूंगी। मेरा हृदय बिल्कुल स्थिर हो गया है। अब कल्पना कीजिए, चौराहे की रेड लाइट्स ने कितने वाहनों को आते जाते रोज देखा है, और कितने सालों से देखा है। वो ठहरी हुई है। बस ये ठहराव ही जीवन है। ठहर जाना जीवन है। मन से मुक्त हो जाना जीवन है। भय से मुक्त हो जाना जीवन है। शरीर भी समय की तरह है। आज उठ रहा है, कल इसमें बचपन था, आज इसमें जवानी है, फिर प्रौढ़ावस्था भी है, तो वृद्धावस्था भी आएगी। मैं स्थिर हूं। कभी शरीर ने जन्म लिया था, आज ये शरीर विशाल रूप में है। ठीक है, मैं स्थिर हूं। अपनी इस स्थिरता का हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद कीजिए। सच में धन्यवाद कीजिए उनका। अब धीमे से हृदय से लगाते हुए, मस्तिष्क से लगाते हुए, नतमस्तक होते हुए उसका धन्यवाद। वो हम कितने सौभाग्यशाली हैं ना, कि हम ये फील कर पा रहे हैं, हम ये सोच पा रहे हैं कि हम ठहरे हुए हैं। हम ये देख पा रहे हैं अपने चारों तरफ गुजरती हुई धरती को। तो आज देख पा रहे हो, कल सच में स्थिर हो जाओगे। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं ना? सच में हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी यात्रा के लिए। आप ऐसे ही स्वस्थ और मस्त और आनंदित रहें। सभी को सादर नमस्ते। थैंक यू जी। Thank you, sir. वेलकम जी। थैंक यू जी।